हैप्पी रक्षाबंधन हेमा। साली साहिबा आप यहाँ पर अचानक से? दीदी हाँ जी, वो मैं हेमा को सरप्राइज देने आई थी। कहाँ है हेमा? अंदर काम कर रही है। अरे वाह, घर पे रहती थी तो एक भी काम नहीं करती थी। काफी समझदार हो गई है यार। मैं एक काम करती हूँ जिया जी, मैं उससे मिल लेती हूँ, खुद ही सरप्राइज देके आती हूँ। और एक सेकंड आप यहीं बैठिए। उसको अच्छा नहीं लगता है कि कोई उसके कमरे में आए। आप बैठिए ना, मैं उसको बुला के लाता हूँ। कहाँ? दीदी आई है ना, बस उनसे मिलने जा रही हूँ। जीजू इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे थे? जब मैंने बोला कि मैं हेमा को सरप्राइज लेने आई हूँ तो खुद बुलाने चले गए। तो फिर मेरे सरप्राइज देने का मतलब ही क्या हुआ? दीदी से मिलना है? हाँ पक्का? हाँ। देख, अगर दीदी से मिलना है ना तो कुछ जाके बोलना मत वहां पे। समझ में आई? नहीं, मैं दीदी को कुछ नहीं बताऊंगी। बस आप प्लीज मुझे दीदी से मिलने दो ना। देख, जाकर रक्षाबंधन मना और भेज उन्हें। और ये सारे चोर छिपा, और ये माथे का ये चोर छिपा ना, इसको ठीक से छिपा। हाँ मैं कर रही हूँ। ठीक है, चल यहां से। अरे दीदी आप। दीदी आप आने से पहले अगर मुझे बता दी होती तो मैं आपके लिए कुछ बना देती। आपका मन पसंदीदा, आपको खीर पसंद है ना, मैं भी बना के लेके आती। अरे रुको अब ऐसे कोई प्लान तो नहीं था आने का, बट रक्षाबंधन था तो आना तो बनता ही है, क्योंकि अब तुम तो जानती हो कि हमारा कोई भाई तो है नहीं और बचपन से तुम मुझे राखी बांधते आई हो, इसीलिए। लेकिन हेमा, तुम्हारे माथे पे ये चोट का निशान कैसा है? ये मैं जब काम कर रही थी ना तो काम करते करते थोड़ी सी चोट लग गई। अरे वो गिर गई थी, काम करते वक्त इसे चोट लग गया था। मैं इसको कितनी बार बोला हूँ कि ये काम वाली बाई रख लेते हैं, लेकिन नहीं, इसको सुनना ही नहीं है। बोलती है कि मैं सारा काम खुद ही करूंगी। वो तो ठीक है, माथे की चोट तो समझ में आ रही है, लेकिन ये गाल पे ये कैसे निशान है हेमा? ये चोट इसी के साथ लग गई थी। खैर आप छोड़िए ना ये सब। आपको पता है आज रक्षाबंधन है और आपको क्या लगा कि मैं आपको राखी बांधना भूल जाऊंगी? हर साल की तरह जिस तरह मैं आपको राखी बांधती आई हूँ, इस साल भी मैं आपको राखी बांधूंगी। मैंने अपने हाथों से राखी बनाई है, अभी मैं लेके आती हूँ। ठीक है। देखो दीदी, ये मैंने राखी अपने हाथों से बनाई है। कितनी क्यूट है ना? हाँ लाओ बांधो। हाँ ये तुमने अपने हाथ से बनाई है? हाँ, मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। वाह, क्रिएटिव भी हो गई हाँ यहाँ आके। बहुत प्यारी राखी है। और अब मेरा नेक। ये मम्मी पापा ने कुछ मिठाइयाँ भेजी हैं, ठीक है, ये तुम्हारे लिए है। और सॉरी, तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आ पाई। वो क्या है ना कि प्लान इतना अचानक से बना और तो गिफ्ट लेने का टाइम नहीं था, तो मेरे मम्मी पापा सबके तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा नेक। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बार मैं छोड़ दी, अगली बार से मैं गिफ्ट लेके ही छोड़ूंगी। बोल तो रही, ये इसी से गिफ्ट ले लेना ना अच्छा सा। सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है बाबा, अगली बार पक्का से गिफ्ट लेकर आऊंगी। जीजू, मेरी एक लौती बहन है, बहुत लाड प्यार से पाला है। आप प्लीज इसे खुश रखिएगा, इसे जरा से भी तकलीफ मत दीजिएगा। और एक बात बताऊं, बहुत जिद्दी थी ये बचपन से।
इसीलिए इसकी हाँ में हाँ हमेशा हम लोग ने मिलाई है। तो जीजू एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसका हमेशा ख्याल रखना, इसे बस खुश रखना आप। और मैंने तुम्हें मिठाई दे दी, सब कुछ दे दिया। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ ना, मुझे जी अपना ख्याल रखना। दीदी, हाँ वो मैं कह रही थी कि आप अपना ख्याल रखिएगा और मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे आते रहिएगा। ये भी कोई बोलने वाली बात है? पागल, रखूंगी ख्याल। चलती हूँ, बाय बाय। तू सब कुछ अपनी बहन को बताना चाहती थी? वो तो मैं दीदी से कह रही थी कि बस अपना ख्याल रखे, कुछ नहीं बोल रही थी। सुन, ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है। वो तो तेरी बहन यहाँ पे आ गई तो मैंने उसे आने दिया, वरना उसे भी मैं आने नहीं देता। और ज्यादा तेज बनेगी ना, जान से मार दूंगा तुझे। आज के बाद उसे बोल दे कि दोबारा यहाँ पे आए ना, समझी? ये नीलेश इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा था? मेरा ओह शिट, मैं अपना पर्स अंदर ही भुलाई। नीलेश, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हमारी तो लव मैरिज हुई है ना, शादी के पहले तुम मुझसे कितना प्यार करते थे और अब देखो, जब देखो तुम मुझे जानवरों की तरह मारते रहते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो नीलेश? देखो ना क्या हालत बना दी है मेरी। मुझे जब देखो तुम जानवरों की तरह पीटते रहते हो। देखो ना मेरी कैसी हालत कर दी है। ज्यादा जबान चलाएगी ना, जबान खींच लूंगा तेरी। सॉरी। सुन, चल के चुपचाप काम कर। और ये जो चोट पे दवा लगा रही है ना, आज के बाद चोट पे दवा लगा रही है, इससे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे इस दर्द का एहसास होना चाहिए। बस करो नीलेश, मैं जब तक बर्दाश्त कर रही हूँ ना तब तक ठीक है, लेकिन मैं अपनी बहन को बता दूंगी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। दीदी, दीदी मुझे बचा लो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बहन पे हाथ उठाया? अरे कुछ नहीं, बस हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे। वो हम लोग की राखी बहुत अच्छी गई है ना। ओए, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। सब कुछ देखा है मैंने अपनी आंखों से। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपना बैग यहाँ पे भूल गई थी, नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता तुम्हारी सच्चाई क्या है। तभी तो मैं सोचूं कि ये माथे पे, इसके गाल पे ये चोट के निशान गिरने से तो नहीं हो सकते, ये मारपीट के निशान है। और हिमा इधर आओ, तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, तुम ये सब इस जानवर के ये बर्ताव तुम सह कैसे रही थी? हाँ, तुमने मुझे बताना ठीक नहीं समझा? मम्मी पापा को किसी को तो बता सकती थी ना ये सब। दीदी, मैंने लव मैरिज की है तो मुझे लगा कि अगर आप लोगों से बताऊंगे तो आप लोग यही कहेंगे कि तू अपने से शादी की है तो अब भुगतो, इसलिए मैंने नहीं बताया। अरे यार, लव मैरिज की है, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया था ना? प्यार करना कोई गुनाह होता है? हाँ, तुम्हारा भाई नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है तुम्हारी बहन कुछ नहीं करेगी, तुम अकेली हो। अरे यार, तुम्हारे घर वाले मर गए थे क्या? वो मर गए थे क्या? हाँ, तुमने लव मैरिज की है तो तुम्हारे लिए स्टैंड लेना छोड़ देंगे? अरे तुम्हारी ये हालत देख के मुझे डर लग रहा है यार। कैसे रहती थी तुम यहाँ पे? तुम्हारे इस राक्षस पति के लिए तो मैं ही काफी हूँ। देखिए साली साहिबा, ये हमारे परिवार का मैटर है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस हस्बैंड वाइफ के बीच का थोड़ा सा झगड़ा है, और हस्बैंड वाइफ के बीच तो झगड़ा होता रहता है ना, हम लोग आपस में समझ लेंगे। अब ये सिर्फ पति पत्नी की या सिर्फ एक घर की बात नहीं है, अब ये दोनों घरों की बात है, दोनों परिवार की बात हो गई है। तुम्हें क्या लगा कि इसके घर में कोई भाई नहीं है तो तुम कुछ भी कर सकते हो मेरी बहन के साथ, कैसे भी सुलूक कर सकते हो उसके साथ? अरे तेरी तो मैं वो हालत करूंगी कि तू आईने में अपनी शक्ल नहीं देख पाएगा। अरे शुक्र करो कि मैं आई हूँ, अगर हमारे पापा आए होते ना यहाँ पे, तुम्हें ना फिर खड़े खड़े इसी जमीन के अंदर गाड़ देते। समझ में आई? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके बच जाओगे? हाँ, बचने से तो तुम रहे। ये फोन देख रहे हो ना,
तुमने जो भी सुलूक किया है मेरी बहन के साथ, वो सब कुछ मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड किया है। मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है तुम्हारे डोमेस्टिक वायलेंस का। अब तुम्हारे पर करूंगी मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस और जिंदगी भर सड़ोगे तुम जेल में। तुम शायद भूल गए हो कि एक औरत को सताना, उसके ऊपर हाथ उठाना कितना बड़ा जुर्म है। अब तो तेरे साथ वो होगा कि तेरी 60 पुश्तें भी याद रखेंगी। मैं भी तो सोचूं कि रक्षाबंधन का त्योहार इतना इंपॉर्टेंट होता था हमारे घर के लिए। मेरी बहन मुझे हमेशा राखी बांधती थी, इस बार वो राखी भी मेरे घर क्यों नहीं आई? अरे वो किस मुंह से मेरे घर आती? ये हैवान मेरी बहन पे हाथ उठाता था, उसके चेहरे पे ये निशान, इतना मारा है मेरी बहन को। तो याद रखना, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तुझे मैं क्या, मेरे परिवार में जो जो लोग हैं ना, कोई नहीं छोड़ेगा तुझे। अब तो तू बेटा, तू बस दिन गिन कि कितना टाइम बचा है तेरे पास इतने अच्छे घर में, खुली हवा में रहने का, क्योंकि मैं तुझे बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगी। चल बहन। अरे साली साहिबा रुकिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे चल